हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट इन गैस स्टेट कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट गैस स्टेट में यूज होने वाले कुछ टर्म्स को देखा, जैसे वॉल्यूम क्या होती है, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम दैट इज द क्यूबिक सेंटीमीटर या सीसी, 1 cubic centimeter is equal to 1 liter. Second one is the cubic decimeter, 1 cubic decimeter means 1 liter. Third one is the cubic meter, 1 cubic meter is equal to 10 to the power 3 liter. फिर हमने देखा डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है? तो रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ एनी गैस टू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m/2। फिर हम लोगों ने देखा प्रेशर क्या होती? तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर हम लोगों ने देखा, दैट इज P इज इक्वल टू ρgh। हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा, प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करी जाती है बाय बैरोमीटर। तो ऑब्वियसली बैरोमीटर में आपने देखा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट। और इसे हम लोगों ने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। हम लोगों ने डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर देखा। फर्स्ट वन इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। पास्कल वाज ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स जिनके नाम के ऑनर करने के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दूसरा यूनिट आपने देखा एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट, दैट इज इक्वल टू 1013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर हम लोगों ने देखा तीसरी यूनिट प्रेशर की टॉर, 1 मिलीमीटर मरकरी हाइट के कारण जो प्रेशर होती है दैट इज कॉल्ड 1 टॉर, मतलब 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर मरकरी हाइट। तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। फिर हम लोगों ने देखा बार, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर हम लोगों ने देखा एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी का फुल फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यदि किसी कंटेनर की टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 ATM हो तो उसे हम एनटीपी और एसटीपी कहते हैं। यदि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दी गई है और उसे केल्विन में चेंज करनी है तो हम लोग उसमें 273 को जोड़ देते हैं। फिर हम लोगों ने देखा एवोगाड्रो साहब के अनुसार 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। ऑब्वियसली या उल्टा कर सकते हैं कि 22.4 लीटर कोई भी गैस एनटीपी या एसटीपी कंडीशन पर मौजूद हो तो 1 मोल होती है। तो अगर 1 लीटर हो तो 1/22.4 मोल, अगर V लीटर है तो V/22.4 मोल हो जाएंगी। मतलब अगर किसी गैस की वॉल्यूम एनटीपी पर दी गई है उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है। यदि किसी गैस की वॉल्यूम लीटर में एनटीपी पर दी गई उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है तो 22.4 से डिवाइड कर देते हैं। और फिर इसी पर बेस्ड अपन ने कुछ क्वेश्चंस करा था। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आज देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन है, कह रहा 600 मिलीलीटर ऑफ मिक्सर ऑफ O3 एंड O2। कह रहा हमारे पास क्या है? तो 600 मिलीलीटर मिक्सर है, किसकी? तो O3 और O2 की। कह रहा ऐसा है जी कि हमारे पास क्या है? तो 600 मिलीलीटर गैस है, किसकी? तो O3 और O2 की। ये क्या है? तो 600 मिलीलीटर गैस है O3 और O2 की। ये है क्या? ये इसके अंदर है O3 एंड O2। कितनी है? तो ये 600 मिलीलीटर है। ये कितनी है? तो 600 मिलीलीटर है। अगर हमारे पास O3 और O2 है, कितनी? तो 600 मिलीलीटर। करें इसकी जो वेट है, इस मिक्सर की जो वेट है, इस मिक्सर की जो वेट है मतलब मास है कितनी? तो 1 ग्राम। करें कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सर। करें बताइए इस मिक्सर के अंदर ओजोन की वॉल्यूम कितनी है? ये सारा किस पर है? तो एनटीपी। ये सारा किस पर? तो एनटीपी। एनटीपी जैसे देखिए एवोगाड्रो साहब को याद करिए, क्योंकि एवोगाड्रो ने कहा है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। तो इसके अंदर O3 और O2 है। O3 की वॉल्यूम कितनी है? O3 की वॉल्यूम तो मान लेते हैं इस मिक्सर के अंदर O3 गैस है और O2 गैस है। तो मान लेते हैं कि O3 की वॉल्यूम इस मिक्सर के अंदर 20 मिलीलीटर है। तो ऑब्वियसली O2 कितनी हो जाएंगी? तो O2 कितनी हो जाएंगी? तो O2 कितनी हो जाएंगी? तो 600 माइनस 20 मिलीलीटर हो जाएंगे। इतने मिलीलीटर हो गए। इतने मिलीलीटर मतलब क्या हुआ जी? तो ये 600 माइनस
V इंटू मिली मीन्स 10⁻³ होती है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, तो डेसी मीन्स 10⁻⁻1, सेंटी मीन्स 10⁻², मिली मीन्स 10⁻³ माइक्रो मीन्स 10⁻6, तो यहाँ पर नैनो मीन्स 10⁻⁹, तो ये मिली मतलब क्या, तो 10⁻³ लीटर हो गई, इतनी लीटर हो गई। और ऑब्वियसली यहाँ पर कितनी है, तो ये वी लीटर मतलब क्या हुई जी, तो V इंटू 10⁻³ लीटर होगी, इतनी लीटर हो गई है ना, इतनी लीटर हो गई, इतनी लीटर। तो ऑब्वियसली अगर किसी गैस की वॉल्यूम NTP पर पता है लीटर में और उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो अगर किसी गैस की वॉल्यूम NTP पर पता है उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएंगी, तो 600 - V इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4 मोल हो गई, इतनी मोल हो गई, नहीं हो गई दिस वन। और यहां पर क्या है, तो V इंटू 10⁻³ लीटर है, और इसे अगर नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है तो आपने पढ़ा है यदि किसी गैस की वॉल्यूम NTP पर पता है और उसे नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करना है, अगर किसी गैस की वॉल्यूम NTP पर पता है, ये ऑब्वियसली ये कितनी है, तो ये V लीटर है, ये कितनी है, तो हमने मान लिया V लीटर है, तो V लीटर मतलब क्या हुआ, तो V इंटू 10⁻³ लीटर। अगर किसी गैस की वॉल्यूम NTP पर पता है और उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे, तो इतना मोल हो गया। अब इतनी मोल मतलब कितनी ग्राम, तो इतनी मोल मतलब कितनी ग्राम हो गई, इतनी मोल मतलब कितनी ग्राम हो गई, तो इतनी मोल मतलब कितनी ग्राम हो गई, तो इतनी मोल मतलब कितनी ग्राम होगी। तो अगर किसी का नंबर ऑफ मोल पता है, आपने पढ़ा है कि अगर किसी का नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होती, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इन ग्राम, तो यहाँ पर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल को मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये इतनी मोल मतलब कितनी ग्राम, तो इतना मोल मतलब कितनी होगी, तो इट इज इक्वल टू इतनी मोल हो गई। ये कितना मोल आया, तो ये V इंटू ये कितना हो गया, तो V इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4 मोल हो गई। इतनी मोल मतलब कितनी ग्राम, इतनी मोल मीन्स कितनी ग्राम, तो ऑब्वियसली अगर किसी का नंबर ऑफ मोल पता है और मास निकालना तो क्या करिए, तो नंबर ऑफ मोल में मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मोलिकुलर मास O3 की कितनी, तो 1 ऑक्सीजन की 16, तो 3 की 48, तो होगी V इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4 इंटू 48 ग्राम हो गई, इंटू 48 ग्राम, इंटू 48 ग्राम ये होगी, इंटू 48 ग्राम हो गई, नहीं होगी दिस वन। उसी तरह से इतना मोल है किसका, तो ऑक्सीजन का, तो इतनी मोल मतलब कितनी ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल कितनी होगी, तो 600 - V अपॉन 22.4 इंटू 10⁻³। अगर किसी का नंबर ऑफ मोल पता है और उसकी मास निकालनी है तो क्या करिएगा, तो नंबर ऑफ किसी सब्सटेंस की नंबर ऑफ मोल पता है और उसकी मास निकालनी है तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल में मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन की मोलिकुलर मास कितनी, तो 32 ग्राम। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 600 मिलीलीटर मिक्सर है किसकी, तो O3 और O2 की। कर हमारे पास 600 मिलीलीटर मिक्सर है O3 और O2 की, कर इस मिक्सर की वेट कितनी है, तो 1 ग्राम। ये सारा NTP पर है। कर बताइए वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सर, कर इस मिक्सर के अंदर ओजोन की वॉल्यूम कितनी है। तो हमने मान रखा है कि O3 गैस है, O2 गैस है, इसमें O3 गैस की वॉल्यूम 20 लीटर है और O2 की 600 - 20 लीटर है। इसके अंदर O3 गैस की वॉल्यूम हमने कितना मान लिया, तो इसके अंदर O3 गैस की वॉल्यूम हमने कितनी मान ली, तो इसके अंदर O3 गैस की वॉल्यूम हमने कितनी मान ली, तो 20 लीटर। तो 20 लीटर मतलब V इंटू 10⁻³ लीटर। अगर किसी गैस की वॉल्यूम, यदि किसी गैस की वॉल्यूम, अगर किसी गैस की वॉल्यूम NTP पर लीटर में पता है, उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है तो 22.4 से डिवाइड कर दी तो इतनी मोल हो गई। यदि किसी गैस की वॉल्यूम लीटर में NTP पर पता है और उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है तो 22.4 से डिवाइड कर दी इतनी मोल। इतनी मोल मतलब कितनी ग्राम, तो अगर किसी की नंबर ऑफ मोल पता है और उसकी मास निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल में मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ओजोन की मोलिकुलर मास कितनी, तो 1 ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 होती है, तो 3 की 48, तो इतनी ग्राम हो गई। ऑब्वियसली O2 की वॉल्यूम कितनी, तो 600 - 20 लीटर, मतलब 600 - V इंटू 10⁻³ लीटर, और इसे 22.4 से डिवाइड कर दिए तो इतनी मोल हो गई। इतनी मोल मतलब कितनी ग्राम, तो मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए 32 ग्राम। तो ऑब्वियसली हमारे पास O3 और O2 की 600 मिलीलीटर मिक्सर, इसके अंदर 20 लीटर ओजोन की और 600 - 20 लीटर O2 की है, तो 20 लीटर ओजोन है, इसका मतलब कितना, तो 20 लीटर
20 लीटर ओजोन है, इसका मतलब कितना, अगर 20 लीटर ओजोन है इसका मतलब कितना, तो ये V इंटू 10⁻³ लीटर मतलब इतना मोल मतलब इतना ग्राम। ऑब्वियसली यहाँ पर O2 कितनी है, तो 600 - 20 लीटर है मतलब इतना लीटर मतलब इतना मोल मतलब इतना ग्राम। अब इन दोनों की वेट मिलाकर कितनी है, तो 1 ग्राम है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जी V इंटू 10⁻³ अपॉन V इंटू 10⁻³ V इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4 इंटू कितनी, तो इंटू कितनी, तो 32 ग्राम, इंटू कितनी, तो 32 ग्राम, सॉरी इंटू 48 ग्राम, इंटू 48 ग्राम प्लस ये कितना हो गया, ये आपकी O3 की वेट हो गई, ये कितनी होगी, तो 600 माइनस V अपॉन 22.4 इंटू 32 इतनी ग्राम इक्वल टू कितना, तो 1 ग्राम हो गया। तो यहाँ से V की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 200 लीटर आ जाता है। सॉल्व कर देना है, इस तरह से करना है। सॉरी यहाँ पर 10⁻³ छूट गया जी, है ना, 10⁻³ इंटू 32 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम हो गया, इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो निकल आता है आंसर। असाइनमेंट में है इसलिए मैंने इसे कर दिया है, ठीक है। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो यूज होती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, हिंदी में आदर्श गैस समीकरण। तो बी कॉन्सीडर, हम लोग कॉन्सीडर करते हैं, बी कॉन्सीडर अ गैसेस कंटेनर, हम लोग कॉन्सीडर करते हैं अ गैसेस कंटेनर, बी कॉन्सीडर गैसेस कंटेनर contains n mole of any gas। तो हम लोग कॉन्सिडर करते हैं एक गैसेस कंटेनर जिसके अंदर क्या है, n मोल ऑफ एनी गैस। तो बी कॉन्सिडर गैसेस कंटेनर, हम लोग कॉन्सिडर कर रहे हैं एक गैसेस कंटेनर जिसके अंदर क्या है, n मोल ऑफ एनी गैस है। इसके अंदर क्या है, n मोल है ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का n मोल है। n मोल मतलब n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 गैसेस मोलिक्यूल है। तो हमने कॉन्सिडर कर रखा है एक गैसेस कंटेनर जिसके अंदर क्या है, n मोल ऑफ एनी गैस है। तो किसी कंटेनर के अंदर गैस रख देते हैं तो जो गैसेस मोलिक्यूल्स है पूरे कंटेनर के अंदर डिस्पर्स कर जाती है, फैल जाती है। किसी कंटेनर के अंदर अगर हम गैस रख देते हैं तो गैसेस जो मोलिक्यूल्स है वो पूरे कंटेनर के अंदर डिस्पर्स कर जाती है, फैल जाती हैं, और फैलने के बाद रैंडम मोशन करती। तो रैंडम मोशन करने से क्या होती हैं, तो गैसेस मोलिक्यूल आपस में कोलवाइड करती, साथ ही साथ कंटेनर के वास से कोलवाइड करती। तो यदि किसी कंटेनर के अंदर गैस रख देंगे तो आप जानते हैं गैस के अणुओं के बीच में, गैस के मोलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो माना जाता है। इस कारण से यदि किसी कंटेनर के अंदर गैस रखेंगे तो जो गैस की मॉलिक्यूल से पूरे कंटेनर फैल जाएगी और फैलने के बाद रैंडम मोशन करती है। तो रैंडम मोशन करने से गैसेस मॉलिक्यूल आपस में कोलवाइड करती है, साथ ही साथ कंटेनर के वास से कोलवाइड करती है। तो गैसेस मॉलिक्यूल जब आपस में कोलवाइड करती है उसके कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ती, लेकिन अगर गैसेस मॉलिक्यूल वही कंटेनर के वास से कोलवाइड करे तो उसके कारण फोर्स लगेगी और उस फोर्स के कारण प्रेशर पैदा होगी। तो मान लेते हैं कि लेट P क्या है, तो P इज द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। P क्या है, तो प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, और इनसाइड द कंटेनर P क्या है, तो कंटेनर के अंदर की प्रेशर है। P इज द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। V क्या है, तो V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। V क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ध्यान दीजिए गैस की जो वॉल्यूम होती है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होती है। तो P इज द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। T क्या है, तो टेम्परेचर ऑफ कंटेनर इन केल्विन। T क्या है, तो टेम्परेचर है किसके, तो कंटेनर की, किस में, तो इन केल्विन। तो हमने कंसीडर कर रखा है गैसेस कंटेनर जिसके अंदर n मोल ऑफ एनी गैस है, P प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, और T टेम्परेचर ऑफ कंटेनर इन केल्विन है। तो इफ गैसेस, यदि ये गैस फॉलो करे एक इक्वेशन, इफ गैसेस फॉलो एन इक्वेशन PV इक्वल टू nRT,
मत अगर इस गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो गुणनखंड है वो इक्वल हो जाएगा nRT के, तो इस गैस को कहा जाएगा आइडियल गैस। और जो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। तो इफ गैसेस फॉलो, यदि गैसेस फॉलो करता है, यदि पालन करता, फॉलो मतलब पालन, इफ गैसेस फॉलो एन इक्वेशन, मतलब एक समीकरण, एन इक्वेशन कौन सी, तो PV इक्वल टू nRT। इफ गैसेस फॉलो एन इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, कॉल्ड कहलाता क्या है, तो दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस, एंड द इक्वेशन PV इक्वल टू nRT इज कॉल्ड, एंड द इक्वेशन PV इक्वल टू nRT इज कॉल्ड, कहलाती क्या है, तो इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। तो यदि गैसेस फॉलो करते हैं कि इक्वेशन कौन सी, तो PV इक्वल टू nRT, तो गैस को कहा जाता है आइडियल गैस, और जो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, T इज द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर इन केल्विन, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो R क्या है, तो R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जहां पर R क्या है, तो वेयर R, जहां पर R क्या है, तो वेयर R इज ए कांस्टेंट, R एक कांस्टेंट है, कहलाता है R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड, कहलाता है कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली यदि गैसेस फॉलो करते हैं कि इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, तो गैस को कहा जाता है आइडियल गैस, आदर्श गैस, और इक्वेशन PV इक्वल टू nRT इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। और इक्वेशन PV इक्वल टू nRT को क्या कहा जाता, तो आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमने देखा P इज द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, T इज द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर इन केल्विन, R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हम लोग कहेंगे कि जी R की वैल्यू कितनी होगी, तो बेसिक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, तो ये वैल्यू ऑफ R कितनी होगी, तो वैल्यू ऑफ R की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली R की वैल्यू आपको निकालने के लिए पता क्या होना चाहिए, तो सिंस आप देख रहे हैं कि PV इक्वल टू nRT है, PV इक्वल टू nRT है, तो ऑब्वियसली दिस इंप्लाइज का मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाई R इक्वल टू क्या हो गई, तो ये PV अपॉन NT होगी, R इक्वल टू क्या, तो PV अपॉन NT। तो यदि R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, तो प्रेशर पता होनी चाहिए, आपको क्या पता होनी चाहिए, वॉल्यूम पता होनी चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, तो टेम्परेचर। तो यदि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू निकालनी है, तो आपको प्रेशर पता होने चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, और टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर की वैल्यू कहाँ से निकाल लाएंगे, यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो ऑब्वियसली फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो साहब ने कहा कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। 1 मोल कोई भी गैस लेते हैं एनटीपी और एसटीपी पर, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, तो 22.4 लीटर होती है। तो यदि हमें R की वैल्यू निकालनी, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, यदि हमें R की वैल्यू मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता होना चाहिए प्रेशर, हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम, हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर। तो ये वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, तो एवोगाड्रो लॉ से लाएंगे। एवोगाड्रो साहब ने कहा है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। यदि 1 मोल कोई भी गैस लेते हैं एनटीपी और एसटीपी पर, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, तो 22.4 लीटर होती है। तो ऑब्वियसली यहां से हम लोग निकाल लेंगे किसकी, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू। ठीक है, तो ऑब्वियसली R की वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रेशर पता होनी चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज हम कहां से लाएंगे, तो ऑब्वियसली फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ। तो कहां से लाएंगे ये सारी वैल्यू, तो फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो साहब ने क्या कहा है, तो फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो साहब ने कहा है कि 1 मोल कोई भी गैस लेंगे एनटीपी पर या एसटीपी पर, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो 22.4 लीटर होगी। मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, 1 मोल मतलब अगर 1 मोल गैस लें किस पर, दैट एनटीपी कहने का मतलब कितना, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए यहां पर टेम्परेचर हम लोग हमेशा किस में यूज करेंगे, तो केल्विन में। तो यदि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और उसे केल्विन में चेंज करनी है, तो 273 ऐड कर देते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितनी, तो 273 केल्विन। प्रेशर कितनी, तो 1 atm। तो वॉल्यूम कितनी होगी,
तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। तो एवोगाड्रो साहब ने क्या कहा है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। मतलब अगर 1 मोल किसी भी गैस की लेंगे, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm, इट इज कॉल्ड एनटीपी। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। तो आपको नंबर ऑफ मोल पता है, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, तो इस सारे वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे। तो ऑब्वियसली ये R इक्वल टू क्या होगी, तो R इक्वल टू क्या होगी, तो प्रेशर कितनी है, तो 1 atm है, वॉल्यूम कितनी है, तो 22.4 लीटर है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल कितनी है, तो 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल कितनी है, तो 1 मोल है, और टेम्परेचर कितनी, तो 273 केल्विन है। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 0.0821 atm लीटर पर मोल कैल्विन, atm लीटर पर मोल कैल्विन। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो 0.0821 atm लीटर पर मोल कैल्विन। तो ऑब्वियसली आपको याद रखनी है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में R एक कांस्टेंट कहलाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसमें R की वैल्यू कितनी होगी, तो 0.0821 होगी। लेकिन ध्यान रखना है कि R की वैल्यू 0.0821 होती है, लेकिन उसकी यूनिट क्या होती, जब R की वैल्यू 0.0821 होती है तो उसकी यूनिट क्या होती है, तो atm लीटर पर मोल केल्विन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली कि यदि R की वैल्यू 0.0821 है तो उसमें प्रेशर किस में होगी, तो atm में, वॉल्यूम किस में होगी, तो लीटर में, टेम्परेचर किस में होगी, तो केल्विन में। तो ध्यान रखेंगे यदि कहीं पर किसी गैस का प्रेशर, गैस की वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर, गैस की मोल, गैस की मास, कुछ गैस की मोलिकुलर मास, तो यदि कहीं पर कोई गैस है, गैस की प्रेशर निकालनी, गैस की वॉल्यूम निकालनी, गैस का नंबर ऑफ मोल निकालना है, गैस का टेम्परेचर निकालना है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, तो आइडियल गैस इक्वेशन फट से लगा देंगे, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो जब आप आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देंगे, जब आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देंगे, तो वहां पर R की वैल्यू आपको पुट करने की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर R की वैल्यू कितनी ले लेंगे, तो मान लेते हैं कि R इक्वल टू 0.0821 ले लिया आपने, तो R की वैल्यू 0.0821 ले लिया। इसका मतलब वहां पर जो प्रेशर पुट करनी होगी वो atm में, वॉल्यूम पुट करनी होगी लीटर में, और टेम्परेचर पुट करनी होगी किस में, तो केल्विन में। तो इस पॉइंट को आपको जरूरी तौर पर ध्यान रखनी है कि यदि कहीं पर हम आइडियल गैस इक्वेशन मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं और R की वैल्यू 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि प्रेशर हम atm में पुट करेंगे, वॉल्यूम लीटर में, और टेम्परेचर किस में, तो केल्विन में पुट करेंगे। ध्यान दीजिए, इसे आप ऐसा सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। R की वैल्यू 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन को आप ऐसा सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि कैसे, तो आपने पढ़ा है atm इज द प्रेशर, तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको इस तरह देखिए, R की वैल्यू कितनी हो गई, तो 0.0821, ये atm आप इसको इस तरह से दीजिए, 1 atm लिख देते हैं, ऑब्वियसली 1 लीटर लिख देते हैं, और ये मोल केल्विन, मोल इज द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली यहां पर मोल ऑलरेडी ऐसा सिस्टम में है, ये ऐसा सिस्टम है, या ऐसा सिस्टम में कौन नहीं है, तो एटीएम और लीटर। तो अगर हम लोग R की वैल्यू को ऐसा सिस्टम में पुट करना चाहते हैं, यदि हम लोग R की वैल्यू को ऐसा सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारी वैल्यूज हमें एसआई में पुट करनी होगी। तो अब जरा देखिए, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है क्यूबिक मीटर। तो ऑब्वियसली इस एटीएम को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। कि कैसे, तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 1 एटीएम इक्वल टू कितनी होती है, तो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और ऑब्वियसली ये लीटर को हमें चेंज करनी है किसमें, तो क्यूबिक मीटर में। तो आपने ये भी पढ़ा है कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू क्या होती है, तो 10⁻³ लीटर होती है। तो 10⁻³ लीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, मतलब 1 लीटर इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये 10⁻³ क्यूबिक मीटर हो गई। तो ये सारे वैल्यूज को पुट करिए, मतलब R की वैल्यू कितनी हो गई, तो 0.0821 इंटू 1 एटीएम के जगह पर आप कितना पुट कर सकते हैं, तो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ऑब्वियसली ये 1 लीटर इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये 10⁻³ क्यूबिक मीटर हो गई, 10⁻³ क्यूबिक मीटर हो गई, 10⁻³ क्यूबिक मीटर हो गई। और ये क्या हो गया, तो ये मोल है, ये क्या है, तो केल्विन है। तो ऑब्वियसली इन सारे वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करें, और इन सारे वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करें, तो इसकी वैल्यू आती है 8.314 जू। ऑब्वियसली ये मीटर स्क्वायर मीटर क्यों कैंसिल होगी, ये आपका आएगा न्यूटन मीटर, ये मोल केल्विन। तो न्यूटन मीटर को हम लोग कहते हैं जूल। वर्क इक्वल टू क्या होती है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
वर्क इज इक्वल टू क्या होती है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, ये जूल। तो ऑब्वियसली न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, तो जूल। तो इट इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। मतलब आर की वैल्यू क्या, तो आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन या 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब जरा ध्यान दीजिए, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, यदि कहीं पर गैस का इक्वेशन लगाने की जरूरत पड़े, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यदि कहीं पर गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाने की जरूरत पड़ गई, अब वहां पर तो आर की वैल्यू हमें पुट करनी होगी। तो आर की वैल्यू जब हम 0.0821 पुट करेंगे तो प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में पुट करेंगे। लेकिन यदि कहीं पर आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी हमने लगाया, यदि कहीं पर हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया और आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन पुट करा, तो यदि आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन आपने पुट करा, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रेशर किसमें पुट करेंगे, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम किसमें पुट करेंगे, क्यूबिक मीटर में। तो यही दोनों में अंतर है। यदि कहीं पर हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं और आर की वैल्यू 0.0821 लेते हैं, तो वहां प्रेशर किसमें पुट करनी होती है, एटीएम में, वॉल्यूम किसमें पुट करनी होती है, तो लीटर में। लेकिन यदि कहीं पर हम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करते हैं, यदि कहीं पर हम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करते हैं, यदि कहीं पर हम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करते हैं और आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन लेते हैं, तो वहां पर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम किस में, तो क्यूबिक मीटर में पुट करनी होगी। तो आप मेरे से पूछेंगे कि जी बताइए मैं क्या यूज करूं, 0.0821 यूज करूं या 8.314। तो जरा ध्यान दीजिए, यदि कहीं पर गैस की वॉल्यूम निकालनी है, गैस का प्रेशर निकालना है, मतलब दिए गए डेटा से आंकड़े आपको दिए जाएंगे, उस दिए गए डेटा से आपको गैस की वॉल्यूम निकालनी है, गैस का प्रेशर निकालना है, गैस का नंबर ऑफ मोल निकालना है, गैस का टेम्परेचर निकालना है, गैस की मोलिकुलर मास निकालनी है। तो इन सारी चीजों की कैलकुलेशन करना जब भी होता है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं और आर की वैल्यू कितना पुट करते हैं, तो 0.0821 कि जी 8.314 की जरूरत कहां पर पड़ेगी, तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जहां पर गैसेस की एनर्जी की डिस्कशन होगी, जहां पर गैसेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की डिस्कशन होगी, वहां पर सामान्य तौर पर हम लोग क्या करते हैं, तो आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन यूज करते हैं। तो यूज आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल जो हम लोग यूज करते हैं, यदि कहीं पर गैस की प्रेशर, गैस की वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर, गैस का मोल, गैस की मोलिकुलर मास, इन सारी चीजों की कैलकुलेशन करनी होती है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं और आर की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन यूज करते हैं। लेकिन यदि कहीं पर गैसियस सब्सटेंस की एनर्जी की डिस्कशन करी जाती है, तो हम लोग समान तौर पर आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या इसी को हम लोग कैलोरी में भी कन्वर्ट करते हैं। कैसे, तो आप जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 4.18 जूल इज इक्वल टू होती है 1 कैलोरी। 4.18 जूल इज इक्वल टू क्या होती है, तो 1 कैलोरी। इसे 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो 1/4.8.314 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो ये 8.314 अपॉन 4.18 कैलोरी। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाता 1.98 कैलोरी, या इसे सिंपल वर्ड में कह देते हैं 2 कैलोरी। मतलब आर की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, तो ये 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। आर की वैल्यू कितनी, तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। कि जी आर की तो तीन वैल्यू आपने बता दी। आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन और आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो अभी हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो दिस वन। आर की वैल्यू क्या, तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। कि जी आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन या आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन कब यूज करेंगे, जब गैसेस सब्सटेंस की एनर्जी के बारे में जब डिस्कशन होगी, तो हम लोग यूज करेंगे क्या, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अभी मोल कॉन्सेप्ट इन गैस स्टेट में गैस की मोल, गैस का प्रेशर, गैस की वॉल्यूम, गैस की टेम्परेचर, ये सारा अगर निकालने का जरूरत पड़ता है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं और आर की वैल्यू 0.081 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आर की वैल्यू जब 0.081 यूज करेंगे तो प्रेशर किस में लेंगे, तो एटीएम में, वॉल्यूम किस में लेंगे, तो लीटर में। जब भी हम आर की वैल्यू 0.081 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन यूज करेंगे तो हम प्रेशर किस में लेंगे, तो एटीएम में, और वॉल्यूम किस में लेंगे, तो लीटर में लेंगे। ठीक है, तो पहले से करिए।
तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 7.6 इंटू 10⁻⁻10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द फ्लास्क एट 0 डिग्री सेल्सियस। कर ऑक्सीजन मौजूद है किस में, तो इन 1 लीटर फ्लास्क। कर हमारे पास क्या है, तो 1 लीटर की फ्लास्क है हमारे पास, क्या है तो 1 लीटर की फ्लास्क। इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन गैस मौजूद है। इसके अंदर क्या है, तो O2 गैस है। इसके अंदर O2 गैस है। कर इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, तो 1 लीटर है। तो 1 लीटर की फ्लास्क है। कर इसका प्रेशर कितना है, तो इसके अंदर की प्रेशर कितनी, तो 7.6 इंटू 10⁻⁻10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, इतनी है। कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द फ्लास्क एट 0 डिग्री सेल्सियस। कह रहा टेम्परेचर कितनी है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए टेम्परेचर हम लोग हमेशा केल्विन में यूज करते हैं। तो यदि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में उसे केल्विन में चेंज करनी है तो 273 जोड़ दीजिए, तो 273 केल्विन। कह रहा ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए ऑक्सीजन गैस मतलब O2, नाइट्रोजन गैस मतलब N2, हाइड्रोजन गैस मतलब H2। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 7.6 इंटू 10⁻⁻10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द फ्लास्क एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन गैस मौजूद है 1 लीटर के फ्लास्क में, जिसके अंदर की प्रेशर है 7.6 इंटू 10⁻⁻10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। करेक्ट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द फ्लास्क एट 0 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट बताइए कितनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है फ्लास्क के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो सॉल्यूशन अच्छा सॉल्यूशन लिख दिया। तो जरा देखिए एनटीपी होता तो वो गार्डोला लगाते, है ना। एनटीपी होता, गैस की वॉल्यूम पता होती, लीटर में तो 22.4 से डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ मोल निकल जाता। नंबर ऑफ मोल में वो गार्डो नंबर में तो 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देते, मोलिक्यूल्स की संख्या निकल आएगी। लेकिन एनटीपी नहीं कि यहाँ टेम्परेचर, एनटीपी मतलब क्या, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm। या प्रेशर 1 atm है तो नहीं, यहाँ प्रेशर कितनी है, तो 7.6 इंटू 10⁻⁻10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, जबकि 1 atm मतलब कितनी होती है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये एनटीपी कंडीशन नहीं है। अरे एनटीपी होता तो सीधे एवोगाड्रो लगाते। एवोगाड्रो के अनुसार यदि किसी गैस की वॉल्यूम लीटर में पता है तो उसे आप, अगर किसी गैस की वॉल्यूम लीटर में एनटीपी पता है तो उसे आप 22.4 से डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगी। तो बेसिक यहां पर एनटीपी कंडीशन नहीं है। जब एनटीपी नहीं है तो जनरल मेथड है, गैस का प्रेशर निकालना, गैस की वॉल्यूम निकालना, गैस का टेम्परेचर निकालना, गैस का नंबर ऑफ मोल निकालना है, कुछ भी निकालना है तो आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाने के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो बेसिक यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल टू एनआरटी इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब यहां पर आर इज इक्वल टू क्या हो गई, यहां पर आर इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये पीवी अपॉन एनटी होगी। आर इज इक्वल टू क्या हो गई, तो पीवी अपॉन एनटी हो गई। आर इज इक्वल टू क्या, तो पीवी अपॉन, सॉरी यहां पर नंबर ऑफ मोल निकालनी है ना जी, तो ये नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होगी, तो पीवी अपॉन एन आरटी होगी। लेकिन आप आर की वैल्यू कितनी लेंगे कि जी आर की वैल्यू तो आपने बताया है ये 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि जब आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन लेंगे, यदि आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन लेंगे, जब आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर पुट होना चाहिए किस में, तो एटीएम में। कि कैसे चेंज करेंगे एटीएम में, तो जैसे आप देखिए, आपको मैंने बताया है कि 760 मिलीमीटर मरकरी हाइट, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट इज इक्वल टू कितनी, तो 1 एटीएम। तो 1 मिलीमीटर मरकरी हाइट इज इक्वल टू कितना, तो 1/760 एटीएम। तो 7.6 इंटू 10⁻⁻10 मिलीमीटर मरकरी हाइट मीन्स कितना, तो 7.6 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 760 एटीएम होगी। या डायरेक्ट भी हम लोग यूज करते हैं कि क्या, कि यदि प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दिया गया है,
यदि प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दिया हुआ है, यदि प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दिया हुआ है और उसे एटीएम में चेंज करनी है तो 760 से डिवाइड कर दिए। कि क्यों? क्योंकि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 एटीएम, तो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 अपॉन 760 एटीएम। तो बेसिक अगर इतना मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो इतना अपॉन 760 एटीएम। या डायरेक्ट आप याद रखिए कि यदि प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दी गई है, यदि प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दी गई है, यदि प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दी गई है और उसे एटीएम में चेंज करना है तो 760 से डिवाइड कर देंगे। मतलब ऑब्वियसली ये कितनी हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी कितना? तो 7.6 इंटू 10⁻10 अपॉन 760 एटीएम हो गई। तो अगर इसे आप सॉल्व कर दें तो 10⁻12 एटीएम होगी, इट इज इक्वल टू 10⁻12 एटीएम हो गई। ठीक है, इतनी एटीएम हो गई। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 लीटर फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 7.6 इंटू 10⁻10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द फ्लास्क एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन गैस है, इसकी वॉल्यूम कितनी? तो 1 लीटर। प्रेशर कितनी? तो इतनी मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब कितना एटीएम? इतना। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। और बेसिक गैस का वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, मोल कुछ भी निकालना है तो आइडियल गैस इक्वेशन पी इक्वल टू एनआरटी, टेन इक्वल टू पी अपॉन आरटी। अगर आर की वैल्यू इतना लेते हैं तो प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में। अब सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? तो एन इक्वल टू कितनी हो जाएगी? तो प्रेशर कितना आया? तो 10⁻12 एटीएम आया। तो यहाँ पर आर की एन प्रेशर कितना? तो 10⁻12 एटीएम। वॉल्यूम कितनी पुट करेंगे? तो वॉल्यूम इक्वल टू वाट, तो ये 1 लीटर हो गई। ऑब्वियसली आर की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। और टेम्परेचर कितनी है? तो 273 केल्विन है। तो अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? तो 10⁻12। ये ध्यान दीजिए, एटीएम से एटीएम कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, तो ये हो जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4 इतनी मोल हो गई। तो ये कितना हो गया? तो इतनी मोल गैस की। तो बेसिक यदि 1 लीटर गैस है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन आपने लगाया तो इतनी मोल आ गई। करें मॉलिक्यूल की संख्या निकालिए तो आप जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो अगर इतना मोल है और इसे मॉलिक्यूल की संख्या में चेंज करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? तो 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी हो जाएंगी? इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसे नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो जाएंगी? तो दैट इज इक्वल टू 10⁻12 अपॉन 22.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये साइज आ जाता है 6, ये साइज आ जाता है कितना? ये साइज आ जाता है 2.68 इंटू 10⁻10 आ जाता है, 2.68 इंटू 10⁻10 आ जाता है। ठीक है, दिस आंसर। ओके, तो अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन में कहा जा रहा कि गुड वैक्यूम प्रोड्यूस्ड इन कॉमन लेबोरेटरी अपरेटस। कह रहा है कि वैक्यूम प्रोड्यूस किया जा रहा है किसमें? इन कॉमन लेबोरेटरी अपरेटस। कॉमन मतलब समान रूप से, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला, अपरेटस मतलब उपकरण। मतलब प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला एक उपकरण है, उसमें वैक्यूम प्रोड्यूस करी जा रही है। कि वैक्यूम कैसे प्रोड्यूस करी जाती है जी? तो किसी भी कंटेनर के अंदर यदि गैसेस है, मतलब एयर वगैरह है, तो उससे एयर को क्या किया जाता है? तो पंप आउट किया जाता है। जैसे साइकिल में आप गैस भरते हैं, उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे साइकिल में आप गैस भरने के लिए पंप करते हैं एयर को ट्यूब के अंदर, बिल्कुल उसी तरह से उसका रिवर्स प्रोसेस होता है जिसके द्वारा गैसेस को बाहर निकाला जाता कंटेनर के अंदर से। करें गुड वैक्यूम प्रोड्यूस्ड। तो ध्यान दीजिए, ऐसे कोई कंटेनर जब ओपन होता है, खुला होता, तो वहां की प्रेशर कितनी होती? 1 एटीएम होती। और इससे आप गैस को बाहर निकालते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे, तो कंटेनर के अंदर की जो प्रेशर वो घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। तो ऐसे अगर कंटेनर को आपने ओपन रखा है तो वहां पर एयर रहेंगी और उसकी प्रेशर कितनी? तो 1 एटीएम रहेंगी। लेकिन अगर उससे आप एयर को पंप आउट करेंगे, बाहर करेंगे, तो उसके अंदर की जो प्रेशर है वो डिक्रीज करती जाएंगी, डिक्रीज करती जाएंगी, डिक्रीज करती जाएंगी। गुड वैक्यूम प्रोड्यूस इन कॉमन लेबोरेटरी अपरेटस corresponds to 10⁻6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट।
तो कह रहा इससे एयर को निकाला जा रहा, निकाला जा रहा, निकाला जा रहा, निकाला जा रहा, कह रहा तब तक इस कंटेनर के अंदर से एयर को पंप आउट किया जाता है जब तक इसके अंदर की प्रेशर 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर ऑफ मरकरी नहीं हो जाती है। तो इस एयर को पंप आउट किया जा रहा, कब तक किया जा रहा, तो तब तक किया जा रहा जब तक अंदर की प्रेशर 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट ना हो जाए। आपको पता है यदि प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट में दिया गया है और उसे एटीएम में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, तो 760 से डिवाइड कर देंगे। ये दिस वन आप जानते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 एटीएम, तो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1/760 एटीएम, तो इतनी मिलीमीटर ऑफ मरकरी मतलब इतनी एटीएम हो गई। करें इसके अंदर की टेम्परेचर कितनी है, तो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दी गई है और उसे केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड कर देंगे, तो 25 डिग्री सेल्सियस में कितनी केल्विन, जिसमें 273 को आप जोड़ देंगे तो 273 प्लस 25 केल्विन, तो ये कितनी हो गई, तो इट इज इक्वल टू 298 केल्विन। यदि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दी गई है उसे केल्विन में चेंज करनी है तो आप 273 ऐड कर दीजिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सीसी एट दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर। पर सीसी मतलब एक सीसी मतलब बोतल वाला सीसी नहीं, सीसी मतलब यहां पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 सीसी मीन्स 1 मिलीलीटर, आपको मैंने बताया है। यहां पर वॉल्यूम कितनी दिया जा रहा, यहां पर वॉल्यूम कितना दिया जा रहा, तो 1 सीसी। 1 सीसी मीन्स कितनी, तो 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर मीन्स कितनी, तो 1 इंटू मिली मीन्स होती है 10⁻³ लीटर। कर अब बताइए कि 1 सीसी मतलब 1 मिलीलीटर वॉल्यूम के अंदर कितनी मॉलिक्यूल्स है। गुड वैक्यूम प्रोड्यूस इन कॉमन लेबोरेटरी apparatus corresponds to 10⁻⁶ millimeter of mercury pressure at 25 degrees Celsius. Calculate number of molecules per cc at this pressure and temperature. कह रहा है कि लेबोरेटरी में यूज होने वाली एक apparatus है, उसके अंदर वैक्यूम प्रोड्यूस करी जा रही है। तो किसी भी apparatus के अंदर वैक्यूम कैसे प्रोड्यूस करी जाती है, तो उससे एयर को पंप आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। कह रहा है कि एयर को तब तक पंप आउट करते बाहर निकालते हैं जब तक अंदर की प्रेशर 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट ना हो जाए। कह रहा है इसके अंदर की टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सीसी एट दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर। कह रहा है बताइए इस प्रेशर और टेम्परेचर पर 1 सीसी मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितनी मॉलिक्यूल्स है। तो भैया गैस का प्रेशर है, गैस की वॉल्यूम दी गई, गैस का टेम्परेचर दिया गया है। तो जब कभी भी गैस आता है, एनटीपी नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियसली फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज इक्वल आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज इक्वल आइडियल गैस इक्वेशन। तो दिस इंप्लाई एन इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये पीवी अपॉन आरटी, पीवी अपॉन आरटी। तो यदि हम R की वैल्यू यहां पर कितना पुट करें, तो यदि R की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन यूज करेंगे, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन यूज करेंगे, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन यूज करेंगे, तो यदि R की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन यूज करेंगे तो हमें प्रेशर को एटीएम में, वॉल्यूम को लीटर में और टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना होगा। इसीलिए n की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ प्रेशर कितना है, तो ये 10⁻⁶/760 एटीएम है। वॉल्यूम कितनी है, तो यहाँ वॉल्यूम ऑब्वियसली 1 सीसी मतलब 1 मिलीलीटर मतलब 10⁻³ लीटर हो गई। और R की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन लेनी है, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन लेनी है। और टेम्परेचर कितना लेना है, तो टेम्परेचर कितना लेना है जी, तो टेम्परेचर लेना है 298 केल्विन। तो ऑब्वियसली इतनी केल्विन, तो ये क्या होगी, तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, एटीएम से एटीएम कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, तो ये कितनी हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 10⁻⁹/760 इंटू ये 0.0821 इंटू 298, इतनी मोल हो गई, इतनी मोल हो गई। तो इतनी मोल मतलब कितनी मॉलिक्यूल्स, तो अगर किसी की नंबर ऑफ मोल पता है और मॉलिक्यूल की संख्या निकालनी है तो वोगार्डो नंबर है, वोगार्डो संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी हो जाएंगी, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी हो गई, तो वोगार्डो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये 10⁻⁹/760 इंटू 0.0821 इंटू 298 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाती है, तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है
3.2 इंटू 10⁻10 आ जाता है। जिसका आंसर कितना आ जाता, 3.2 इंटू, इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा, तो 3.2 इंटू 10⁻10 मॉलिक्यूल्स आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। अभी और इसमें क्वेश्चन अपन लगाएंगे, है ना, इसमें और भी क्वेश्चन हमें लगाना होगा, तब जाकर आप कर पाएंगे। अभी जस्ट ध्यान रखिए, आइडियल गैसिफिकेशन पीवी इक्वल टू nRT, जहां पर आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। जब आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन लेंगे तो प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में पुट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी इसका पार्ट करेंगे। ओके, बाय।